गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने। तो करने का क्या तरीका बताया था, अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन तैयार करनी है पानी तो ऊपर यहां पर अकाउंटिंग क्वेश्चन लिख सकते हो आप। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा और कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी होती हैं। तरीका क्या बताया था, यहां पर ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, यहां पर एसेट्स और यहां पर लायबिलिटीज, इसके नीचे कैश, स्टॉक और डेब्टर्स और क्रेडिटर्स और कैपिटल लिख लेते हैं। लिखा वही जाता है जो क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजैक्शन दे रखी होती है उसी के हिसाब से लिखा जाता है। मैंने आपको पहले बताया और कि ऊपर पहले से क्या लिख के रखना है। ट्रांजैक्शन पहले क्या दे रखी है, सभी के सभी ट्रांजैक्शन मैंने आपको स्टडी करवा रखी हैं और क्वेश्चन पहले भी करवाया था और अब भी करवा रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के अंदर क्या किया जाता है, एक तो कैश के अंदर अमाउंट को जोड़ दिया जाता है और कैपिटल के अंदर अमाउंट को जोड़ दिया जाता है जितना आपको गिवन होता है, और प्लस के नीचे प्लस लगा दिया करो, बाकी सभी को क्या फिल कर दिया करो, 0 फिल कर दिया करो। और सेकंड ट्रांजैक्शन दे रखी है और ये ट्रांजैक्शन मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि आपको समझने कोई प्रॉब्लम ना आए। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने गुड्स परचेज किया है, 20,000 का कैश परचेज किया और 30,000 का क्रेडिट परचेज किया है। आपको बता दें जब हम परचेज करते हैं तो स्टॉक में प्लस कर दिया जाता है, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, स्टॉक में 50,000 प्लस कर देंगे। अब थोड़ा सा सोचना ये कि हमने क्रेडिट कितना परचेज किया और कैश कितना परचेज किया। कैश कितना परचेज किया अपने 20,000 का, तो 20,000 कैश में कम हो जाएंगे और कितने का हमने क्रेडिट परचेज किया, 30,000 का। परचेज जिस से करते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं, मतलब क्रेडिटर्स के अंदर 30,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और बाकी सभी के अंदर आप 0 भर सकते हो। जब दो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो उनको एडजस्ट किया जाता है और लिखा जाता है न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ये कितना बचेगा हमारे पास, भी 80,000 और प्लस 50,000 प्लस 0 और ये 30,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास भी 1 लाख रुपए। इस साइड के टोटल 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, दोनों का टोटल हमेशा बराबर आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन हमारे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। हमने गुड्स सोल्ड किया है, कॉस्ट कितने की है, 10,000 की, और जो उधार बेचा उसकी कॉस्ट कितने की है, 15,000 की। जो कैश सेल किया अपने उसकी कॉस्ट कितने की है, उसकी कॉस्ट है 10,000 की। बात को समझने की कोशिश करना। जो अपन ने क्रेडिट सेल किया है और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको भी, उसकी कॉस्ट दे रखी है 15,000 की। और उसके बाद क्या लिखा है, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों को 20% प्रॉफिट पर सेल किया है। इसका 20% करते हैं तो 2,000 आएगा और इसका 20% करते हैं तो 3,000 आएगा। और ये कितने का बेचा भाई, 10 का 12 में बेचा है और ये 15 का 18 में बेचा है। जो उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट क्या थी हमारे पास भी, 10,000 और 15,000। जो कॉस्ट होती है वो स्टॉक में कम हो जाता है, माइनस की कितने हो जाएंगे, माइनस का 25,000 वो आपने स्टॉक में कम कर देना है। जो आप सेल करते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो स्टॉक में क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है। और ये 2,000 प्रॉफिट था और ये 3,000 प्रॉफिट था। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये इसकी कॉस्ट थी, वैसे टोटल कॉस्ट 25,000 थी और ये प्रॉफिट कितना हो गया, ये अपने को 5,000। प्रॉफिट हो तो कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है, लॉस हो तो कैपिटल में माइनस कर दिया जाता है। और जब आप सेल करते हैं तो ये क्वेश्चन राइट होता है कि कैश सेल किया है कि क्रेडिट सेल किया है। हमने कैश सेल कितने का किया, 12,000 का, तो ये हमारे पास 12,000 आ जाएंगे
ये आप कैश में प्लस कर सकते हो। उधार कितने का बेचे भी अपने 18,000 का, 18,000 की अपनी क्रेडिट सेल है, तो ये डेब्टर्स के अंदर क्या कर देंगे आप प्लस कर देंगे। तो इसके बाद फिर अंडरलाइन, जब कोई ट्रांजेक्शन हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन होती है तो उसके बाद न्यू इक्वेशन ना लिख करके फाइनल इक्वेशन लिखा जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 92,000 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 25,000 और ये प्लस 18,000 और ये 30,000 प्लस में ये आएगा 1,05,000। इन दोनों का टोटल 1,35,000 है। अगर इन दोनों का टोटल करें तो ये भी 1,35,000 आएगा। तो इस तरह के अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने वाले मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए पहले भी, और ट्रांजेक्शन मैंने सारी बता दी थी। क्वेश्चन आएगा तभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो एक तो ये क्वेश्चन करना है आपने, और एक दो क्वेश्चन और भेज देता हूँ जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।